नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। कर्नाटक के तटीय इलाकों में एक धरती है जहाँ हवा भी मंत्र बोलती है, जहाँ हर पत्थर, हर पेड़ और हर लहर में किसी पुरखों की आत्मा बसती है। यह है तुलुनाडु, एक ऐसी भूमि जो रहस्यमय भी है और दिव्य भी है। तुलुनाडु कर्नाटक का वो तटीय इलाका जो अरब सागर के किनारे फैला हुआ है। यह क्षेत्र मंगलुरु, उडुपी और कासरगोड के बीच फैला है। एक ऐसा स्थान जहां संस्कृति और आध्यात्मिकता ने साथ साथ जन्म लिया। यहाँ के लोग तुलु भाषा बोलते हैं, एक प्राचीन द्रविड़ भाषा जो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ की तरह ही अपनी अलग पहचान रखती है। तुलुनाडु के लोग कहते हैं, हमारा जीवन केवल सांस लेने का नहीं, यह भूतों, देवताओं और प्रकृति से संवाद करने का है। यहाँ की भूमि पर जन्म लेती है न केवल फसलें, बल्कि परंपराएं, नृत्य, संगीत और देवी देवताओं की आत्माएं। भूता कोला, यह शब्द सुनते ही याद आती है कांतारा फिल्म की वो गूंज, लाल वस्त्रों में सजा हुआ नर्तक जो अचानक देवता बन जाता है। भूता कोला तुलु समुदाय की एक प्राचीन लोक आराधना है। यह भूत का अर्थ आत्मा है, कोई नकारात्मक शक्ति नहीं। ये आत्माएं धरती, जल, अग्नि और वायु से जुड़ी होती है। हर वर्ष तुलुनाडु के गांव में यह अनुष्ठान होता है। जब रात का अंधेरा फैलता है, तब आग जलती है, ढोल बजते हैं और एक व्यक्ति, जिसे भूत का वाहक कहा जाता है, अपने शरीर में दैवीय शक्ति का अनुभव करता है। उस पल वह इंसान नहीं रहता, वह देवता बन जाता है। वह जनता से बात करता है, उनके दुख सुनता है, आशीर्वाद देता है। भूता कोला एक कला नहीं, यह संवाद है मनुष्य और ईश्वर के बीच। सन 2022 में आई एक फिल्म कांतारा ने इस परंपरा को अमर बना दिया। निर्देशक और अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म में तुलु संस्कृति की आत्मा उतार दी। फिल्म में दिखाया गया भूता कोला केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आस्था की पराकाष्ठा थी। जब नायक भूत रूप में प्रकट होता है, वह दृश्य केवल एक सीन नहीं, एक अनुभव बन जाता है। उस क्षण पूरा दर्शक वर्ग सांस लेना भूल गया था, क्योंकि वो शक्ति केवल पर्दे पर नहीं, हर इंसान के भीतर उतर आई थी। कांतारा ने दुनिया को दिखाया कि तुलुनाडु की संस्कृति कितनी जीवित और शक्तिशाली है। यह फिल्म उस भूमि का गौरव है जहां हर मनुष्य अपने देवता से सीधे संवाद कर सकता है। तुलु समुदाय के लोग न केवल धार्मिक हैं, बल्कि कर्मशील भी हैं। ये लोग मेहनती, शिक्षित और व्यापारिक दृष्टि से बहुत आगे हैं। कई तुलु लोग मुंबई, दुबई, सिंगापुर और लंदन तक बस चुके हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं अपने साथ ले जाते हैं भूता कोला की गूंज, यक्षगान का रंग और तुलुनाडु की खुशबू। अब जरा सोचो, इस धरती की ऊर्जा, इस संस्कृति की शक्ति अगर किसी इंसान में उतर जाए तो वो कैसा बनेगा। शायद इसलिए इस भूमि ने दिए हैं भारत के कुछ सबसे चमकते सितारे, ऐसे सितारे जिनकी आंखों में समुद्र की गहराई है और जिनके व्यक्तित्व में तुलु की शक्ति है।
ऐश्वर्या राय बच्चन, तुलु भूमि की देवी। सौंदर्य, शालीनता और आत्मा का तेज, यही है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या का जन्म मंगलुरु में हुआ। तुलु ब्राह्मण परिवार में उनकी मातृभाषा तुलु है। उनका परिवार तुलु संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। ऐश्वर्या कहती है, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे अंदर तुलु नाडु की शांति और संस्कार साथ चलते हैं। उनकी आंखों में जो रहस्य है वो समुद्र की लहरों जैसा है, गहरा लेकिन शांत। दीपिका पादुकोण का परिवार भी उडुपी जिले से है। उनके पिता प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के लेजेंड, वो भी ब्राह्मण तुलु हैं। दीपिका कहती है, आई एम प्राउड टू बी अ तुलु। दीपिका के अनुशासन, सादगी और संयम तुलु परंपरा की पहचान है। उनकी सुंदरता बाहरी नहीं, एक आंतरिक गरिमा है। वो भी तुलु शक्ति का आधुनिक रूप है। शिल्पा शेट्टी का जन्म मंगलुरु के बट्ट परिवार में हुआ। बट्ट समुदाय तुलु भाषी योद्धा और कृषक जाति है। इनमें शक्ति, सम्मान और आत्मविश्वास प्रमुख गुण हैं। शिल्पा ने अपने जीवन में वही संतुलन दिखाया, सौंदर्य के साथ आत्मबल। वो कहती है, हम तुलु लोग अपनी जड़ों से कभी दूर नहीं होते। उनकी बहन शमिता शेट्टी भी इसी गर्व से जुड़ी है। सुनील शेट्टी, तुलु शक्ति का पुरुष प्रतीक। सुनील शेट्टी, जिसे बॉलीवुड में अन्ना के नाम से जाना जाता है, एक नाम जो बॉलीवुड में मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन का प्रतीक है। उनका जन्म मंगलुरु में हुआ और वो भी तुलु बट्ट समुदाय से है। सुनील शेट्टी कहते हैं, मेरी जड़ों में तुलु भूमि की मिट्टी है जो मुझे हर बार गिरने के बाद उठाती है। उनके अंदर वो विनम्रता और कठोरता दोनों हैं। जैसे कि समुद्र की लहरें कभी शांत भी होती है और कभी शक्तिशाली भी। रोहित शेट्टी, बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर। उनके पिता एमबी शेट्टी एक प्रसिद्ध स्टंटमैन थे जो स्वयं तुलु बट्ट परिवार से थे। रोहित की फिल्मों में जो ऊर्जा, जो विस्फोट, जो रंगीन दुनिया दिखती है, वो सब तुलु नाडु की उसी जीवंतता से निकलती है। उनकी हर फिल्म में तुलु ऊर्जा की एक चमक है। जैसे सिंघम के हर डायलॉग में तुलु आत्मविश्वास झलकता है। तुलु नाडु में देवी और देवताओं के बीच कोई दूरी नहीं। यहाँ हर इंसान में ईश्वर का अंश माना जाता है। यह संस्कृति हमें सिखाती है, ताकत वही है जो धरती से जुड़ी हो। भूताकोला हमें बताता है कि देवता आसमान में नहीं, हमारे भीतर रहते हैं और जब समय आता है वो शक्ति बाहर निकलती है। शायद यही कारण है कि तुलु भूमि से निकले सितारे सिर्फ ग्लैमर नहीं लाते, वो ऊर्जा भी लाते हैं। समुद्र किनारे बहती हवा, नारियल के पेड़ों की छाया, ढोल की थाप और यक्षगान की आवाज, यह सब तुलु भूमि की आत्मा है। यहाँ नृत्य पूजा है, संगीत साधना है और हर त्योहार आत्मा का उत्सव। और कांतारा जैसी फिल्में इस आत्मा को दुनिया तक पहुंचाती है। जब ऐश्वर्या स्क्रीन पर आती है तो उनकी आंखों में तुलु की गहराई झलकती है। दीपिका के चेहरे पर तुलु नाडु की शांति है। शिल्पा के मुद्रा में तुलु बट्ट समुदाय की शक्ति है और सुनील शेट्टी के व्यक्तित्व में तुलु की मर्दानगी। ये सभी सितारे तुलु भूमि के दूत हैं, जिन्होंने भारत की संस्कृति को ग्लोबल मंच पर पहुंचाया है। कांतारा ने दुनिया को दिखाया कि भारत के गांवों में कितनी दिव्यता छिपी है।
पर असली चमत्कार यह है कि ये परंपरा आज भी जीवित है। भूता कोला सिर्फ एक रस्म नहीं, यह जीवन दर्शन है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान और प्रकृति एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। जब हम धरती से प्रेम करते हैं, तभी वो देवता हमारे भीतर उतरते हैं। यह कहानी किसी एक फिल्म की नहीं, यह उस भूमि की है जहाँ देवता अब भी चलते हैं, जहाँ इंसान और आत्मा एक साथ सांस लेते हैं। यही तुलुनाडु है, कांतारा की भूमि, भूताकोला की ज्योति और बॉलीवुड की तुलु देवियों की जन्मभूमि, जहाँ हर सांस में एक भजन है और हर आत्मा में एक शक्ति। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे 99 दर्शक जो मेरे वीडियो को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और वीडियो अपलोड करती रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।